देखो क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 20 बी। अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन। ठीक है, कैसी फॉर्म में है? कॉन की फॉर्म में है। ठीक है, ऑफ डायमीटर 16.8, यानी कि ये डायमीटर कितना दिया है? 16.8 मीटर दिया है। तो यानी कि यहां से आपके पास क्या रेडियस निकल जाएगा इस कॉन का। ठीक है, तो रेडियस कितना आ जाएगा आपके पास? इज इक्वल टू 16.8 अपॉन 2 मीटर, विच इज इक्वल टू 8.4 मीटर। ठीक है, एंड हाइट इज 3.5 मीटर, और जो हाइट है वो इसकी 3.5 मीटर दी है। हाइट का मतलब एच जो है वो 3.5 मीटर दिया है। फाइंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? तो सिंपल है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर एच, एंड विच इज इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू कितनी आपके पास? 8.4, यानी कि 84/10। एंड आर स्क्वेयर, सॉरी एच, आर की वैल्यू 8.4 है तो 8.4/10, एंड एच इज 3.5। ये वैल्यूज दी हैं, इसे आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या रहा है? 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 2 11। ठीक है, ये आ गया, एंड 3 से करो 28, यानी कि 11 × 28 × 84/100 मीटर क्यूब, ये चीज आ रही है। अब हमें क्या करना है? इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो मल्टीप्लाई कर लो, तो 84 × 28, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 11 से मल्टीप्लाई करना अब आपने इसे, तो क्या आ जाएगा? 2 7 8 5 2 एंड दिस। ठीक है, 258.72 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम, ये वॉल्यूम आ गया। ठीक है, एक पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट लिखा है, हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हीप। आपने हीप को कवर करना है। देखो आपने कौन को कवर करना है साइड से। ठीक है, जस्ट कवर द हीप, बेस की बात नहीं कर रहे हैं आपने। ठीक है, कौन को साइड से कवर करना है, तो साइड से कवर करने के लिए हम किस फार्मूले का यूज करेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आपसे इन्होंने क्या पूछा है? इसका कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आ जाएगा आपके पास? कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई भी है, आर भी है, लेकिन एल नहीं है। एल आपको निकालना है। ठीक है, ये एच दिया है और आर आपके पास 8.4, तो यहां से निकाल लो एल। एल स्क्र इज इक्वल टू एच स्क्र प्लस आर स्क्र, एंड एल स्क्र इज इक्वल टू 3.5 का स्क्र प्लस आर इज 8.4 का स्क्र। तो एल स्क्र इज इक्वल टू 12.25 प्लस 84 का स्क्र कितना आ जाएगा? 84 का स्क्र, इसको उसमें किया 7056, ये आ गया। तो एल स्क्र कितना आ गया मेरे पास? ऐड कर दो 1 8 एंड 82, और ये किसका होता है आपके पास? 91 का। तो 9.1 का स्क्वायर, दैट इंप्लाइज एल की वैल्यू कितनी आ गई? 9.1। ठीक है, कैलकुलेशन है जस्ट, अगर आपकी स्क्वायर अच्छे हैं, ठीक है, तो आप इजिली निकालोगे। तो एल कितना आ गया? 9.1। तो सब्सिट्यूट कर दो, 22/7 आर इज 8.4, 84/10, एंड एल इज 91/10। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 7 13 एंड विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 168 × 13, जी आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि आ जाएगा 4 2 अपॉन 100, एंड विच इज इक्वल 240.24। कैलकुलेशन करते हैं ना आप, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर है, तो मीटर स्क्वायर, तो 240.24 मीटर स्क्वायर जो है क्लोथ लगेगा इस कोन को कवर करने के लिए। ठीक है, लग गया पता? कवर करना मतलब साइड से कवर करना, जो भी कोन है उसको साइड से कवर करो। ठीक है, तो साइड से कवर मतलब पाई आ रहा है। ठीक है, तो हमें हेल की जरूरत थी,
तो हमने यहाँ पर इसका पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया और हमने एल निकाल लिया, या तो फिर रिलेशन बिटवीन एल एच एंड आर का यूज कर लिया और एल आ गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और जो आपसे पूछा था वो आ गया। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड व्हाट हाइट ऑफ कैनवस 1.5 मीटर इन विड्थ। ठीक है, आपके पास कोई कैनवस है, ठीक है, 1.5 मीटर इसकी विड्थ है, यानी कि लेंथ, एट व्हाट हाइट मतलब लेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, इज रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट, इसका आपने क्या करना है, कॉनिकल टेंट बनाना है। ठीक है, कॉनिकल टेंट बनाना है और 48 मीटर इन डायमीटर, 48 मीटर डायमीटर है, तो रेडियस क्या आ जाएगा इसका 24 मीटर। ठीक है, एंड 7 मीटर इन हाइट, तो हाइट कितनी है उसकी, यानी कि h इज इक्वल टू 7 मीटर दिया। गिवन दैट 10% ऑफ द कैनवस इज यूज्ड इन फोल्ड्स एंड स्टिचिंग, ये जो कैनवस है इसका 10%, यानी कि वो किसकी बात कर रहे हैं, एरिया की, जो इसका एरिया होगा उसका जो 10% है वो स्टिचिंग और फोल्डिंग में यूज हुआ है। मान लो इसका एरिया x है। ठीक है, जब आपने इसका कैनवस बनाया, ठीक है, तो कुछ पार्ट उसमें फोल्ड भी होगा। ठीक है, तो कितना पार्ट फोल्ड हुआ है, 10%, यानी कि ये जो कौन बना है आफ्टर स्टिचिंग बना है। ठीक है, और बाय जो भी कटिंग और जो स्टिचिंग की थी। ठीक है, तो यानी कि अगर इसका एरिया x है तो इसमें जो है वो 10% काम यूज हुआ है, यानी कि x माइनस 10% ऑफ x इज इक्वल टू जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा उसके इक्वल होगा। ठीक है, एक बार फिर सुन लो, देखो मान लो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मान लो एक कैनवस है। ठीक है, अब बोल रहे हैं जब आप इसका एक कॉन बना रहे हो, ठीक है, कॉन बना लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो कई चीजें जो है आपके पास फोल्ड हो रही है अंदर को, ये ओवरलैप हो रही है। ठीक है, और इसको जोड़ने स्टिच हो रहा है। ठीक है, ये ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, ओके, तो इसमें जो 10% वेस्ट हो गया है किसका, ठीक है, ये जो रेक्टेंगुलर इसका एरिया था, जो इसका एरिया था, ठीक है, ओके, इसका जो एरिया है इसका ही आपने कैनवस बनाया है, इसका ही आपने क्या किया, सॉरी इसका ही आपने क्या किया, कौन बनाया। ठीक है, इसी रेक्टेंगल का आपने कौन बना दिया। ठीक है, लेकिन कौन बनाने के लिए कुछ पार्ट स्टिच कर लिया आपने। ठीक है, यानी कि आपका 10% क्या हुआ, वेस्ट हो गया। तो 10% किसका वेस्ट हुआ, इसमें से ही वेस्ट हुआ, तो इसका एरिया x है, तो इसमें से 10% क्या हो गया, इसका वेस्ट हो गया, यानी कि x माइनस 10% ऑफ x इज इक्वल टू कर्व सरफेस ऑफ दिस कॉन। ठीक है, एक बार फिर सुन लो, क्योंकि समझ नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है। ये आपके पास एक कैनवस है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है, इसका आप क्या कर रहे हो, एक कॉन बना रहे हो। ठीक है, इसको फोल्ड करने पर जो भी है इस कैनवस का क्या है, एक आपने कॉन बना लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये ओवरलैपिंग हो रही है या स्टिचिंग हो रही है, उसमें 10% वेस्ट हो रहा है। ठीक है, वो 10% वेस्ट हो चुका है, उसके बाद कौन बना है। ठीक है, यानी कि इसका जो 10% है वो वेस्ट हो चुका है, उसके बाद कौन बना है। ठीक है, ये बना है कौन। ठीक है, तो उस कैनवस का क्या बना, ओनली यही चीज बनी ना ओनली। ठीक है, यानी कि क्या बना, कर्व सरफेस। तो जो आपके पास ओरिजिनल एरिया था x, उसमें से 10% वेस्ट हो गया। ठीक है, और वो क्या बन गया, कर्व सरफेस एरिया। बस आपने यही चीज सॉल्व करनी है। ठीक है, तो मैंने मान लिया लेट द एरिया ऑफ कैनवस इज इक्वल टू x। ठीक है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या बोल रहे हैं कि x में से जो 10% है x का वो वेस्ट हो गया, तो उसका क्या बना आपके पास, यानी कि इसका जो 10% है वो स्टिचिंग और फोल्डिंग में यूज हो गया। उसके बाद ये बना है जो साइड से आपको दिखाई देगा, कर्व सरफेस एरिया विच इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन। ठीक है, तो ये क्या आ गया, x माइनस 10/100 x इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, ये कट गया, विच इज इक्वल टू 9/10 x इज इक्वल टू पाई is 22/7 and radius is 24 and L आपके पास दिया नहीं है, L नहीं दिया है, L आपको निकालना है, ये H।
तो क्या है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, देन एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच इज 7 स्क्वायर एंड आर इज 24 स्क्वायर, एंड विच इज इक्वल टू 49 प्लस 5 76 विच इज इक्वल टू 625। तो एल की वैल्यू क्या आ गई 25 मीटर, तो इंटू 25, ओके। देन x इज इक्वल टू 22/7 इंटू 24 इंटू 25 इंटू 10/9 हो जाएगा, ये चीज आएगी, ओके, ठीक है। अब देखो, ठीक है, आपको क्या निकालनी, व्हाट हाइट ऑफ कैनवस, यानी कि आपको एल निकालना है। यहां पर x है क्या, एरिया ऑफ कैनवस, इसका एरिया है, तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यही एरिया होगा, ठीक है। यानी कि x क्या है, एरिया, और x की वैल्यू क्या है आपके पास, l इंटू 1.5 एंड विच इज इक्वल टू 22/7 इंटू 24 इंटू 25 इंटू 10/9, यही चीज थी, ठीक है ना। x था, x की वैल्यू क्या थी, x का मतलब था एरिया ऑफ कैनवस, और एरिया क्या है, कैनवस का रेक्टेंगल फॉर्म में है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो देखो ये क्या आ गया मेरे पास 15/10, तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी 22/7 इंटू 24 इंटू 25 इंटू 10/9 इंटू 10 ऊपर चल जाएगा और 15 नीचे, इसको सॉल्व कर लो, तो क्या आ जाएगा 5 5 25 5 3 3 8 ठीक है, ये आ गया L इज इक्वल टू 8 5 40 एंड 40, तो 88000/7 इंटू 9 यानी कि 63, ये इसकी लेंथ आ रही है, लेंथ क्या जाएगी मीटर में। अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो कर लो सॉल्व, क्या रहा है 7 9 या 9 से करो, 9 7 63, 9 ये आ रहा है, ठीक है। 7 से कर लो तो 7 7 8 9 3 21 6 7 9 3 4 ताड़ी की 4 एंड लगभग ये आ रहा है, ठीक है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं इसको, 9 से किया था तो 9 63 9 81 87 9 73, ठीक है 70 9 63 70 9 73 7 7 7 आया। 7 से किया जब मैंने तो 7 7 8 9 7 3 21 6 27 7 9 63 4 7 6 के 42 5 47 एंड 7 56 और 1 7 दूनी 14, ठीक है, एंड 7 56, तो लगभग लेंथ आ रही है आपकी राउंड अप करके 1396.83 मीटर, ये लेंथ आ रही है, ठीक है। तो ये आ जाएगी जो आपसे इन्होंने हाइट पूछी थी ऑफ कैनवस की, आ जाएगी 1396.83 मीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछा है आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर, ठीक है। पर मीटर स्क्वेयर नहीं बोल रहे, पर मीटर की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर 1 मीटर लेंथ का कॉस्ट 24 है तो इतने मीटर का कॉस्ट कितना होगा, ठीक है। तो आ जाओ, आपके पास क्या दिया है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू ₹24, तो कॉस्ट ऑफ कितना है 1396.83 मीटर का क्या जाएगा ₹24 इंटू 1396.83, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो मल्टीप्लाई करके आएगा इसको कर लेना मल्टीप्लाई, जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके वो क्या होगा, इसका आंसर होगा, ओके, ठीक है। तो आप कर ही सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में है आपके पास अ सॉलिड कॉन ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 6 सेंटीमीटर है। एक ये आपके पास क्या है, सॉलिड कॉन है, ठीक है। सॉलिड कॉन का मतलब है कि ये होलो नहीं है, बिल्कुल ये भरा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल बंद है, बीच में से खाली नहीं है। अ सॉलिड कॉन ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस, और जो बेस रेडियस है इसका इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया है, इज मेल्टेड, इसको मेल्ट कर दिया एंड रिकास्ट इनटू आइडेंटिकल कॉन्स, इसे मेल्ट कर दिया और इसी के ही इन्होंने आइडेंटिकल कॉन्स बना लिए छोटे छोटे ऐसे, ठीक है, ठीक है।
कितने कौन बना लिए मुझे नहीं पता, ठीक है। बहुत ज्यादा कौन बन गए जिनकी हाइट, हर एक की हाइट 2 सेंटीमीटर है और डायमीटर 1 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर दिया है। तो बोलते हैं ऐसे कितने कौन बनेंगे, ठीक है। तो एक चीज देखो, जब भी हम किसी भी चीज को पिघलाकर मेल्ट कर रिकास्ट करके नई चीज बनाते हैं तो हमेशा वॉल्यूम सेम रहता है। तो वॉल्यूम ऑफ दिस कॉन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑल दिस कॉन, यानी कि सभी का वॉल्यूम सेम होगा, ठीक है। सभी का वॉल्यूम आइडेंटिकल कौन है, सभी कौन क्या है सेम है, सभी का वॉल्यूम क्या होगा सेम। आइडेंटिकल का मतलब क्या है, सेम टू सेम कौन है, बिल्कुल एक जैसे, ठीक है। तो कितने कौन बनेंगे, एक्स कौन बनेंगे इंटू वी वन, ठीक है। वी वन अगर एक कौन का वॉल्यूम है, ठीक है, तो कितने कौन बनेंगे एक्स कौन। तो ये कितने कौन है, मान लो ये कितने कौन है एक्स कौन है। अगर एक्स कौन को एक कौन के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इस टोटल कौन के वॉल्यूम के इक्वल बन जाएगा। तो ये चीज समझ में आ गई। तो v अपॉन वी वन इज इक्वल टू एक्स, तो ये फार्मूला बन गया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ दिस कॉन डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्स फॉर्म, ठीक है। आइए चीज समझ में, एक बार फिर सुन लो। ये अगर आपके पास कौन है, इसको आप मेल्ट करके रिकास्ट करके नए कॉन्स बना रहे हो, तो इसका जो वॉल्यूम होगा इन सभी के कौन के वॉल्यूम के इक्वल होगा, ठीक है। तो इन सभी कौन का वॉल्यूम क्या होगा, नंबर ऑफ कॉन्स मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वन कॉन, नंबर ऑफ कॉन्स मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन कॉन, ये आ गया, ठीक है। बस यही आपने यूज करना है। तो देखो यहां पर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम निकालो पहले, वॉल्यूम ऑफ ठीक है कौन क्या आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वेयर, इसका आर क्या है, ये आर आप कैपिटल आर मान लो, ये हाइट कैपिटल एच मान लो, तो कैपिटल आर स्क्वेयर एच एंड विच इज इक्वल टू 1, छोड़ दो इसको यहीं, ठीक है। एंड वॉल्यूम ये आ गया v, एंड वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कॉन्स इज इक्वल टू v अपॉन वी वन, यह भी आपको समझाया। तो क्या आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, आपको लग जाएगा पता मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन क्यों नहीं की थी, पाई आर स्क्वेयर एच। अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ता पूरा, जबकि देखो ये साफ कट रहा है, कैलकुलेशन और छोटी होगी। नाउ कैपिटल आर कितना है 6, तो 6 स्क्वेयर 6 इंटू 6 एंड एच इज 8 डिवाइड बाय आर स्क्वेयर स्मॉल आर इज 0.5, यानी कि 5 अपॉन 10 इंटू 5 अपॉन 10 एंड इंटू एच इज 2। अब ये दोनों 10 कहाँ चल जाएंगे, ऊपर चल जाएंगे, देखो क्या आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, एक 2 से एक 2 कट गया, देखो कितना आ गया 72 गुना 8 576। तो 576 कॉन्स बनेंगे इस बड़े कॉन को, जब आप इसको मैच करके रिकास्ट करके बहुत ज्यादा ये कॉन्स बनाओगे, तो ये कॉन्स कितने होंगे 576, ओके।